जय हिंद दोस्तों। तो बीएसएफ की तरफ से कुछ पोस्टें निकाली गई हैं हेड कांस्टेबल की। ये रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की ये पोस्टें हैं इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप में। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एम्प्लॉयमेंट में अभी न्यूज़ आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। ये 24 तारीख से ये फॉर्म लगना शुरू होंगे, 24/8/2025 से, और 23/9/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 24 तारीख से लगना शुरू होंगे। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन कौन इसको नहीं भर सकता। ये हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की पोस्टें हैं। पे लेवल 4 है इसका। अब इसमें जो टोटल पोस्टें हैं, रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्टें हैं वो है 910 पोस्टें, और रेडियो मैकेनिक की जो है वो है 211 पोस्टें। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रहेगा, पहला फेस रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा उसको फिर सेकंड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये मैंने बता दिया आपको। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट होगा जो इसको करेगा, थर्ड फेज भी बच्चों का होगा। थर्ड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा। वो सिर्फ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए होगा जो डिक्टेशन वगैरह ली जाएगी, बाकी जो रेडियो मैकेनिक है उसके लिए नहीं होगा। तो इसमें जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है, इसमें टोटल मार्क्स जो रहेंगे 200 मार्क्स का सीबीटी टेस्ट रहेगा, और प्लस डिक्टेशन जो रहेगी 50 मार्क्स की वो रहेगी। इसमें 250 में से नंबर दिए जाएंगे सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। ठीक है, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए टोटल मार्क्स 200 ही रहेंगे। 200 में से ही बच्चे को मार्क्स दिए जाएंगे, जितने भी उसके आएंगे उसी के बेस पे उसकी सिलेक्शन होगी। तो इसमें क्वालिफिकेशन बच्चों को रहता है। तो क्वालिफिकेशन में बात करूं, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिसमें 60% नंबर होने चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ सब्जेक्ट में। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में 60% नंबर बच्चे के होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक वाला बच्चा है, उसके साथ उन्होंने आईटीआई का रेडियो एंड टेलीविज़न, या तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया हुआ होना चाहिए। मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट बच्चे के पास होना चाहिए अगर 10th है तो। अगर 12th वाला है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ज़रूरी है। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए भी सेम है, 12th वही सेम जो क्वालिफिकेशन ऑपरेटर के लिए है। अब एज की बात करें तो 18 से मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज है 25 साल। ओबीसी को 3 साल की छूट है, वो 28 साल तक बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। SC ST जो है वो 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन किस तरह से इसमें दी गई है। तो ये आ गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। अब क्या होगा इसमें, हाइट, चेस्ट एंड वेट ये बताया गया है, नीचे बताया गया है। अब रेस की बात करूं तो मेल के लिए 1.6 है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप है 11 फीट का 3 चांस में, हाई जंप है 3.5 फीट का 3 चांस में। फीमेल की 800 मीटर रेस है 4 मिनट में, और 9 फीट का जंप है और 3 फीट का हाई जंप है 3 चांस में। तो ये थे मेन चीज़ें जो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। जिसकी भी ये क्वालिफिकेशन है वो 24 तारीख से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये आप देख सकते हैं सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, ये आ गया। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है ये है सिलेबस पूरा, नीचे में दिखा देता हूँ आपको। ये रहने वाला है इसका सिलेबस। ठीक है, पार्ट 1 फिजिक्स 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, पार्ट थर्ड केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, पार्ट फोर्थ इंग्लिश एंड जीके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। 10+2 लेवल और इंटरमीडिएट ऑफ CBC, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस ये आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी 0.25 की। तो ये सारा इसमें दिया गया है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा तब भी हम पूरे नोटिफिकेशन को मैं आपको बता दूंगा। 24 तारीख से ये फॉर्म लगना शुरू होंगे, और जो भी बच्चा एलिजिबल है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।